हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ट्रेन का जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत मतलब एक तरीके से बहुत कॉमन टॉपिक है हर कंपटीशन में आने के लिए। लाइक आप बैंकिंग में देख सकते हो, एसएससी में देख सकते हो, आप हर एक कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ना आप ट्रेन्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देख सकते हो। और सही बता रहा हूँ, लिटरली बाकी सारे टॉपिक्स हैं ना, ट्रेन का टॉपिक बहुत आसान होता है। एक तो ना हम सारे क्योंकि मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास बंदे हैं, तो हम ये सारी मतलब ट्रेन्स की प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ रहे हो? लाइक उसको प्रॉपर इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रेन होगी, ये होगा वो होगा। ये सब क्योंकि हमने माहौल हमारा वैसे ही हमने वो प्रॉपर देख ही ऐसे ही रखा है। हाँ हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। सपोज़ करो एक ट्रेन है जो कि एक ऐसे चीज़ को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ बिल्कुल ज़ीरो है, लाइक बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उसमें जो लेंथ होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी। सपोज़ करो, मैं बताता हूँ। सपोज़ करो एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। मान लेना यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 3D नहीं है, ये 2D है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। अब ये ट्रेन यहाँ पे जा रही है, ये इस बंदे को क्रॉस कर रही है। अब इसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है। तो ट्रेन कुछ क्रॉस नहीं, तो ट्रेन जो डिस्टेंस होगा, द लेंथ होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ होगी। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो ट्रेन है, वो सपोज़ करो कि कोई भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो या फिर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही हो। ठीक है, तो उसमें जो लेंथ होगी, अब देखो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ ना नेग्लिजिबल नहीं है। ट्रेन के सामने ना पर्सन की जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है। एक तुमने देखा नहीं है कि हम इज इक्वलिटी के ऊपर वो ऐसे लगा देते हैं कि हाँ, उसको मान लेते हैं कि ट्रेन के सामने सपोज़ करो ट्रेन 200 मीटर की है, तो बंदा तो ये थोड़ी ना 10 मीटर का भी इतना गैप नहीं होगा ना। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ट्रेन, तो हम बंदा या फिर कोई पोल हो गया उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, उसको एज अ ज़ीरो हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, बट प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, इनको हम ज़ीरो ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी खुद की लेंथ होती है। तो उसमें जो लेंथ होगी ना, वो ट्रेन की लेंथ होगी, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज़ यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिया तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, बस। ये कॉन्सेप्ट है। और यही है कि इस वाले में देखो, हुज लेंथ इज नेग्लिजिबल सच एज पोल, ट्री, पर्सन एक्सेट्रा, तो उसमें जो लेंथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, अब जैसे ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, या फिर कोई और ट्रेन हो गई, तो उसमें जो लेंथ आएगी ना, वो ट्रेन की लेंथ आएगी प्लस जो भी अदर ऑब्जेक्ट है उनकी लेंथ आएगी। बस ये कॉन्सेप्ट, एक ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला लेंथ का कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है स्पीड का। ठीक है, स्पीड का ऐसे कि सपोज़ करो एक ट्रेन है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो स्पीड जो होगी वो दोनों की, इसकी ना तो हम इसकी स्पीड ले सकते हैं ना हम इसकी स्पीड ले सकते हैं, हम दोनों की रिलेटिव स्पीड लेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगा, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी कि अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये तो अपोजिट डायरेक्शन होगा कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी नहीं करते, हम इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। और सेम जैसे एक ये है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसमें जो रिलेटिव स्पीड को हम रखेंगे वो हम s1 माइनस s2 रखेंगे। ठीक है, ये एक और कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने ना ये वाले 3 कॉन्सेप्ट याद कर लिए, इसको समझ लिया ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है यार। बाकी देखो, एक और चीज़ बता देता हूँ जो मेन मतलब यूज़ होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में इसमें कुछ यूज़ नहीं होता, बस जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम
बचपन से पढ़ रहे हैं तो यह फॉर्मूला यूज़ होगा। और बाकी एक और चीज़ होगी, वो होगी यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर हमें ऐसे जाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो पता है ना। तो बस अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो प्रॉब्लम ख़त्म, सॉल्व, ट्रेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, वो एक पोल को क्रॉस करती है। अब मैंने क्या बताया था, अगर पोल को क्रॉस करेगी तो उसकी जो लेंथ होगी, मतलब पोल और ट्रेन की लेंथ, ट्रेन के सामने पोल की जो लेंथ होती है बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो इसकी जो लेंथ होगी हम इसको 0 ले लेंगे। ठीक है, अब बताओ कुछ बचा, ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे जो होता है ना वो लेंथ होती है। ठीक है, पीछे बताना भूल गया था मैं, बट डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होती है। ठीक है, अब देखो स्पीड है 72, स्पीड कितनी है 72, स्पीड है 72 और किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे 12 सेकेंड है। ठीक है, तो इसको हम उसमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, और टाइम कितना है 12 सेकेंड इंटू 12। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 18 4 ज़ा, तो 520 240 मीटर्स आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन, और दिस इज़ अवर आंसर। कुछ था क्वेश्चन में? नहीं था ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसकी स्पीड इतनी है और वो मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैन को क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब जो लेंथ होगी वो मैन की ट्रेन के कंपैरिजन में 0 लेंथ होगी। ठीक है, अब लेंथ क्या है, डिस्टेंस इज, वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। अब देखो डिस्टेंस कितना है 500 और स्पीड कितनी है 90। अब क्या है, ये मीटर है और वो किलोमीटर पर आ रहा है, तो 90 इंटू 5 अपॉन में 18, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यार अब इतनी मैथ्स नहीं सिखाने वाला मैं कि वो अपॉन में है तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये काटते हैं 100 टाइम्स, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो, 9 2 ज़ा 18, तो ये 20 सेकेंड में मैन को क्रॉस करेगा। दिस इज़ अवर आंसर, ख़त्म। कुछ था क्वेश्चन में? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो एक ट्री को क्रॉस कर रही है इतने में, एंड अदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ रनिंग सेम डायरेक्शन। चलो इसमें ना वो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं, अब पहले देखो सिर्फ एक ना क्वांट्स की सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ना सिर्फ एक एक लाइन लेकर चलो। और आप एक एक लाइन लेकर चलोगे ना, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं देखोगे तो मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ हम इतनी लाइन के चलते हैं कि यहाँ इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ ट्री इन इतना सेकेंड। अब ट्री है, ट्री की जो लेंथ है ट्रेन की और ट्री की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के सामने बिल्कुल ज़ीरो है, तो हम क्या इससे स्पीड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं हम ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 600 है, ठीक है, और टाइम है 20, तो कितनी आ गई स्पीड, 30 आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई है, और क्योंकि दो ट्रेन है तो इसको हम S1 ले लेते हैं। अब क्या बोला है कि अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ बोला है, सेम लेंथ मतलब लेंथ जो है वो सेम है, रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ये भी ध्यान देना कि सेम डायरेक्शन में है, क्रॉसेस फर्स्ट ट्रेन इन इतने। अब देखो जो दूसरी ट्रेन है, सपोज़ ये है कि एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है। अब एक मिनट डायरेक्शन देख लूँ मैं, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, और ये चला गया। चलो एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है। अब ये वाली ट्रेन है ना, सेकंड नंबर वाली ट्रेन, ये फर्स्ट नंबर वाली ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करती है। कितना टाइम गिवन था, 20 या 30 सेकंड गिवन था, शायद 30 सेकंड गिवन था ना। मैं बैक जाऊँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करती 30 सेकंड में। अब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो स्पीड जो होगी
रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब क्योंकि सेकेंड ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हम S2 माइनस S1 की हमने स्पीड निकाल दी थी 30, ठीक है, तो हम ये रखेंगे। बाकी लेंथ दोनों की, लेंथ चाहे आप सेम डायरेक्शन में जाओ या अपोजिट डायरेक्शन में, लेंथ तो भाई सब जुड़ेगी ही जुड़ेगी। लेंथ जो होगी, रिलेटिव लेंथ जो होगी वो दोनों की L1 प्लस L2 वो तो जुड़ेगी जुड़ेगी, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई थी इसकी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो पहले देखते हैं कि मतलब लेंथ, देखो रिलेटिव लेंथ क्या होगी, क्योंकि सेम लेंथ की ट्रेन है तो 600 प्लस 600 1200 मीटर्स तो आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब जो वो और इस रिलेटिव स्पीड होगी दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो S माइनस का 30, क्योंकि सेकेंड ट्रेन क्रॉस कर रही है, उसको अभी बताया था जस्ट। हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है सेकेंड ट्रेन की। तो पहले कर दो, क्या नाम है, एक मिनट, हाँ। तो पहले निकालते हैं कि वो उसमें कितने उस पे ले रही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, हमें रिलेटिव स्पीड लेंथ गिवन है और एक इसका टाइम निकाल दो, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1200 अपॉन, अच्छा टाइम गिवन है 30 सेकेंड गिवन है, तो हम स्पीड निकालते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। स्पीड ये आ गई S माइनस 30, ठीक है। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, इससे ये काट दो, 340 आ जाता है ये, ठीक है। अब S इज इक्वल्स टू 70, लो ख़त्म। कुछ था क्वेश्चन में, 70 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। कुछ था क्वेश्चन में, बस। ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसा था ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रनिंग विद दिस ट्रेन कैन क्रॉस, रनिंग विद इतने स्पीड, रनिंग विद इतने स्पीड अ ट्रेन कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 80 सेकंड वाइल इट कैन क्रॉस अ बॉय रनिंग विद इतने इन सेम डायरेक्शन 9 सेकंड, व्हाट इज दिस। अरे ये भी आसान है, देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है वो 35 किलोमीटर आर की स्पीड चलती है, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आर है, यहाँ पे 18 सेकंड है। चलो अभी तो फिर देखो, बस हमने इतना इतना मैंने बताया था ना कि एक बार पूरा पढ़ने के बाद एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना, प्लेटफॉर्म की अपनी लेंथ होगी। तो रिलेटिव लेंथ क्या होगी, रिलेटिव लेंथ इज इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। या फिर जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे वो करते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें पता नहीं है, बट और हम निकाल सकते हैं। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है 35 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो 5/18 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या गिवन है कि 18 सेकंड में, तो इसके अपॉन में जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं। 18 से 18 जाएगा, 35, 5 5 25 टू 175, ये आ गया। मतलब ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लेंथ, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम 175 मीटर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब दे रखा है कि जो ट्रेन है वो बॉय को क्रॉस करती है जो कि 5 किलोमीटर। अब देखो रिलेटिव स्पीड निकाल दें, यहाँ पे 30 है, -5, 35 -5 सॉरी, ये 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर देंगे, ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में। अब हम यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की लेंथ इस, क्योंकि मैन की लेंथ तो और मैन की जो लेंथ होगी वो ट्रेन की लेंथ के बहुत कम होगी, मतलब नेग्लेजिबल होगी। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वो क्या हो सकती है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम दे रखा है हमें 9 सेकंड, तो कितनी आ गई 30 इंटू 5/18 इंटू का 9, ठीक है। तो हम कर सकते हैं
9 2 ज़ा 18, ये 15 टाइम्स, और यहाँ पे 15 5 ज़ा 75 होता है, ठीक है, 75 मीटर। अब जो ये आई है वो ट्रेन की लेंथ आई है ये, और ये आई थी ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो अगर हम देखें तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे 75 है, ठीक है, 75 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो इससे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 100 मीटर आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग होमवर्क में करना कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो जा रही है सपोज़ करो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो दूसरी ट्रेन को, ट्रेन 1 है ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि जा रही है, उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इन ठीक है, और ये जो क्रॉस करती है इसको, ये जो इसको क्रॉस करती है वो क्रॉस करती है 5 सेकंड में, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होगा, मैं भी उसको सॉल्व करूँगा, तुम लोग भी सॉल्व करना, ठीक है। बट मैं यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई ले रहा हूँ ताकि आसानी रहे, ठीक है। जो तो फिर जो ट्रेन 2 है वो ट्रेन 1 को क्रॉस कर रही है 5 सेकंड में, ठीक है। और ट्रेन 2 की लेंथ ले लेते हैं हम 250 मीटर्स, ठीक है। तो फाइंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्यों लिख दिया मैंने, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे, होमवर्क है ये, ठीक है। बाकी सेशन जैसा लगा उसको प्लीज़, जो भी लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, अच्छा लगे तो, ठीक है, नहीं भी लगे तब भी कर लेना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो कमेंट्स में मेरे को जस्ट कांटेक्ट वगैरह करना, कोई क्वेश्चंस वगैरह मेरे को कांटेक्ट करना, विल हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू, गुड नाइट।